बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेडिकम प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत में जारी है और सनसनीखेज मैचेस होते जा रहे हैं। आज 33वां मैच खेला जा रहा है भारत और श्रीलंका के दरमियान। और उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन यह है कि पाकिस्तान के पास अब दोनों डू एंड डाई मैचेस बाकी रह गए। पाकिस्तान ने अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से खेलना है। अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अपनी जर्नी को जारी रखना है तो पाकिस्तान को अपने आगे आने वाले दोनों मैचेस जीतने होंगे। कल पाकिस्तान का थोड़ा सा काम साउथ अफ्रीका ने कर दिया न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर, और बहुत ही अच्छे मार्जिन से साउथ अफ्रीका ने 190 रन के मार्जिन से साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। और किस तरह से पाकिस्तान अब जो है आगे सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई करेगी, हमारे गेस्ट, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे इस तरफ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जावेद खलील साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ दूसरे गेस्ट हैं मिर्ज़ा कमर बेग साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जावेद साहब आपसे शुरू कर लेता हूं। सर, अभी जो मैच जारी है श्रीलंका और इंडिया का, इंडिया की पोजीशन तो काफ़ी मुस्तहकम है वर्ल्ड कप में। अब तक नाकाबिले शिकस्त इंडिया जा रही है। आप क्या समझ रहे हैं, मोस्ट फेवरेट इंडिया को समझा जाए? जी बिल्कुल, मोस्ट फेवरेट समझना चाहिए इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने अब तक कोई मैच नहीं हारा है। प्लस में उसका रन रेट है जो कि साउथ अफ्रीका ने जो कल 1 रन से जब न्यूजीलैंड को शिकस्त दी तो वो और ज़्यादा प्लस में चलेगा, इसलिए पहले नंबर पे साउथ अफ्रीका है, फिर इंडिया है। तो मैं समझता हूँ कि आज का मैच भी जो है श्रीलंका से बआसानी जो है इंडिया की टीम जीत जाएगी। और जिस तरह से अब तक बैटिंग की है, तकरीबन 350 से ऊपर रन हो चुके हैं उनके 5 विकेटों के नुकसान पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि श्रीलंका को इतनी ज़्यादा मज़ामत कर पाएगी। बआसानी जो है इंडिया की टीम जीत जाएगी। और सर साउथ अफ्रीका बड़ा अच्छा इस वक्त वर्ल्ड कप में नज़र आ रहा है, बड़ी बेहतर पोजीशन पे है, पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। चोकर्स उनके नाम के आगे एक लफ्ज़ लगा हुआ है। सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, चोक हो जाते हैं, हार जाते हैं, प्रेशर शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप समझ रहे हैं तब्दीली आ गई है, अब इस वर्ल्ड कप में कुछ कर दिखाएंगे? जी बिल्कुल, हसनैन आपने सही कहा कि चोकर्स का लेवल उन्होंने अपने ऊपर से उतार दिया तकरीबन। जिस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने शिकस्त दी, खुसूसन क्योंकि हमेशा जो है वो पाकिस्तान या दूसरी टीमों के खिलाफ जो है कभी भी जीत नहीं पाती थी उनकी टीम, और वहाँ आकर के चौक कर जाते थे। लेकिन इस वक्त आप देखें कि नंबर 1 पोजीशन पे होने की वजह यही है कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और सिर्फ एक मैच उन्होंने लूज़ किया जो कि नेदरलैंड से, और अभी तक उनके जो बैट्समैन कप्तान हैं अभी तक वो उस खेल का मुजाहरा नहीं कर सके हैं। बामा उनको गो के बैटिंग मिली है, लेकिन अब तक जो है बाकी उनके पर एक बड़ी इनिंग, और मेरे ख्याल में किसी बड़े एक मैच में जो है वो जाकर के अपनी इनिंग को जो है। और ये बात मैं मिर्ज़ा साहब से पूछता हूँ। मिर्ज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि साउथ अफ्रीका बड़ा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है? एक्सपेक्ट कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका इतनी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होगा? बिल्कुल इतना तो नहीं था, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और वो करते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। और डेप्थ ओवर में यानी 40 ओवर के बाद जो बैटिंग कर रहे हैं आजकल, वो रिमार्केबल, वो देखने वाली चीज़ है। वो बिल्कुल 10 के एवरेज पे ले जाते हैं, और यही चीज़ सब दूसरी टीमों को नीचे कर रही है उनके सामने। अब ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए एडवांटेज हो, हमारे लिए एक मौका बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। और आप क्या समझते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो साउथ अफ्रीका खेल रही है, हम उसमें काफ़ी अभी पीछे हैं? हमें दूसरी टीमों को देखना होगा। अगर साउथ अफ्रीका टीम तब्दील कर सकती है, मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ आ सकती है, एग्रेशन दिखा सकती है, तो पाकिस्तान टीम कहाँ पे लैग करती है? सर हम तो ये समझें कि ये तो चीज़ अलग है, लेकिन जो हम अभी फील्डिंग हमारी, जो ऑस्ट्रेलिया ने, याद है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था, जो उन्होंने आखिरी ओवरों में जो फील्डिंग की है, वो उस फील्डिंग को रोल मॉडल बना के हमारे कोचेस फील्डरों को इस तरीके से सिखाएं, डाइव लगाना कि 25 से 30 रन आपने बचाने हैं। और वो जो ऑस्ट्रेलिया मैच जीता है वो सिर्फ फील्डिंग की वजह से जीता। न्यूजीलैंड ने चेस कर लिया था। वो जिस क्लास की उन्होंने फील्डिंग की है, जस से लगा के, डाइव में लगा के, ऐसा लग रहा है फुटबॉल के गोलकीपर जो गेंद को रोकते हैं, तो वो आखिर में उन्होंने इस तरह से किया। ये हमें सीखनी पड़ेगी, हमारे कोचेस को करना पड़ेगा ये काम, क्योंकि हम बहुत लैक ऑफ हमारे पास फील्डिंग है। अब तो सिर्फ सारे तीनों शोबों में हम लैक हो गए, बॉलिंग, बैटिंग, और उसमें भी हमको बहुत वर्क करना है। तो बाकी आगे देखें इंशाल्लाह। और ये बांग्लादेश से देखें, हम जो जीते हैं ना, इस पे हम शामियाने ना बजाएं, क्योंकि पता है कि वो बांग्लादेश हमेशा हमसे अंडर प्रेशर रहता है। क्योंकि वो जैसे एक ज़माने में इंडिया हमसे यही पोजीशन होती थी, इंडिया हमसे इसी तरह से डरता है, जैसे बांग्लादेश दब के खेला है ना हमसे। हमारे शोएब अख्तर, वसीम अकरम, और इनको देख के वो हिलती थी उनकी टांगें। सचिन को भी किस तरीके से दौड़ाया है एक ज़माने में। तो ये चीज़ बांग्लादेश
भी बिल्कुल वैसे ही हमारे आगे था, लेकिन कल हमने अभी शाहीन आफरीदी को प्रूफ करना है, क्योंकि जो नए बॉल से उसका कमाल है ना, वो जो नए बॉल से खेल रहा था वो बांग्लादेश पे उसने कर लिया, क्योंकि बैट्समैन दबे हुए थे, और ये अब दिखाना पड़ेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। शाहीन आफरीदी को ऊपर से लेनी पड़ेगी। वर्ल्ड कप की यहाँ पे स्टेज आ गई है कि तमाम खिलाड़ियों को परफॉर्म करना होगा। कल फकर जमान फॉर्म में आए, बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, देखिए हमारे बॉलर्स को अपना रोल प्ले करना होगा। आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। अभी फैजान वाकर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, यहाँ पे वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेडिकम प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय बी बॉडी स्प्रे। और बात हो रही थी वर्ल्ड कप के मैचेस के हवाले से। ब्रेक पर जाने से पहले मिर्ज़ा साहब जिक्र कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म के हवाले से कि बड़ी लंबी छलांग लगा के जो है वो पहले नंबर पर आ गए हैं और ओडीआई रैंकिंग्स में, और बाबर आजम भी इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। रैंकिंग्स में तो पाकिस्तानी प्लेयर्स का राज है, लेकिन पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर कब आएगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मीनवाइल फरहान फरीद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और दूसरी जानिब आसिम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। फैजान वाकर साहब, आप क्या समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म की बात कर रहे थे, क्या मैचेस किसी एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से जीता जाएगा या टीम वर्क ज़रूरी होगा? वो इंडिविजुअल मैच इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से एक दफ़ा ही जीता जाता है 10 या 100 मैचों में। ओवरऑल अगर आपको टीम अच्छा खेलेगी तो आप मैचेस ज़्यादा जीतेंगे। कंटिन्यूस परफॉर्मेंस जब होती है आपकी टीम परफॉर्मेंस हो, टीम एक होकर खेले, वन पेज पे आपकी टीम हो, और किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से रज़ाक ने 100 किए थे साउथ अफ्रीका, तो ऐसा वंस इन अ ब्लू मून होता है। शाहिद ने 2 छक्के एक दफ़ा बंगाली में मार दिए, एक दफ़ा हिंदुस्तानी में मार दिए हल्की टीमों, ये मेरे इन टीमों के लिए। तो इस तरह कोई सालों में सदियों में एक दफ़ा हुआ। 34 बॉल पे एक दफ़ा शाहिद ने 100 मारे, फिर चार्ल्स कवेंट्री ने मारे सेम 34 बॉल में, बट वो नॉट आउट रहे जिम्बाब्वे के। तो इस तरह की इनिंगें बहुत ही कम होती हैं जो मैच डिसाइडर हो इस तरह, और पाकिस्तान में तो खासतौर पर कम होती हैं। दोनों के खिलाड़ी तो फिर भी बहुत कुछ कर लेते हैं, वन साइडेड मैच जिता देते हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया में, मैक्सवेल है 40 गेंदों पर 100 कर गया इस वर्ल्ड कप में, मिलर है, क्विंटर डिकॉक है, फिर कल सेंचुरी कर गया। तो ये कि लगातार उसकी 4 सेंचुरी वर्ल्ड कप में हो करना, 500 प्लस रन करना, कीपिंग करना, कौन सी एनर्जी है, कौन सा फिटनेस है, वो उन फिटनेस ट्रेनर को पाकिस्तानी को वहाँ भेजा जाए। ऐलान कर चुका है वो जी, रिटायर तो ये लोग कौन से जो 50 खेले, इंडिया का वही मौसम है, वही गर्मी है, वही शाला है, वो धर्मा है, वही धर्मशाला है, वही गर्मशाला है। तो वहाँ पे वो क्विंटर डिकॉक क्या कर रहे हैं? बॉलिंग कोच तो साउथ अफ्रीका के ही हैं, मॉर्डन मॉर्गन। बॉलिंग कोच तजुर्बे से कोई फायदा नहीं उठाया जाता? नहीं, तजुर्बे से फायदा उठा, तजुर्बा हो सकता है शरी ना कर रहे हो, कमरे में सो रहे हो सकता है, स्विमिंग पूल में लेटे हो ना, सो रहे हो, लंबे हो। तो ये तो आप कैसे कहते तजुर्बा, फायदा और फायदा यही पाकिस्तान में आज तक अलमी है कि हम फायदे के चक्कर में, फायदा के चक्कर में। तो ये पाकिस्तान का एक बड़ा सेटबैक है। हम गोरे लेके तो आ जाते कोचिंग में, पैनल में नाम मॉर्नी मॉर्केल, और उनकी मॉर्निंग ही नहीं हुई होगी, हो सकता है सही से मॉर्निंग होगा वो, इसीलिए तो नाम होने से उससे होने से तजुर्बे फायदा। और फिर जो खिलाड़ी है ना, ये इनको प्रोडक्ट चाहिए लोकल, जो इनको बिल्कुल सही रखे, जो इनको गोरों को तो मना लेते हैं, राजी कर लेते हैं, 50% तुम कर लेना, 50 हम कर लेंगे, काम चला लो। वो मिकी आर्थर चपलूसी से तो आते हैं पाकिस्तानी टीम में, वरना उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? मिकी आर्थर का कोई ट्रैक रिकॉर्ड मुझे बता दे, बीइंग अ कोच उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है माजी में, पाकिस्तान के साथ भी, इससे पहले भी। वो आते ही चापलूसी में परसेंटेज पे लाया जाता है, वोट की परसेंटेज होगी कि खिलाड़ियों की भी होगी, उनकी सिफारिशात में मिकी आर्थर आते हैं, 12 आते हैं। हमारे लेजेंड्स अगर कंट्रोवर्सीज में आ जाएंगे, जैसे राशिद लतीफ़ और मियादाद वाला जो मामला हुआ, पीजे मीर ने इल्जामात लगा दिए, तो हमारे अगर लेजेंड्स इस तरह की कंट्रोवर्सीज के अंदर आ जाएंगे तो जाहिर है हमें बाहर से कोचेस फिर लाना पड़ेगा। नहीं, ये देखिए, या इंजमाम उलक साहब पे जो इल्जामात लगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि वो किसी एक ग्रुप के साथ थे। तो आज इस वर्ल्ड कप में कंपनी में होना ग्रुप का मसला नहीं, इल्जामात की बात नहीं। बात ये है कि साया और याजो इंटरनेशनल के ऊपर जो बातचीत हो रही है, वो बात है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, इल्जामात की नहीं। ये मफादात का टकराव है। मैं अगर चीफ सिलेक्टर हूँ और एक कंपनी में 4 लड़कों ने और साइन किया होगा, 6 लड़कों ने, तो जाहिर है फिर मैं भी उसी ग्रुप को लेके चलूंगा। बात इतनी सी है, इस बात के ऊपर लेने दे हो रही है सबकी, ठीक है। बाकी किसी ने गलत पैसा किया, सही, इस पर कोई अभी तक सवाल नहीं है, और पैसा उनका अपना जाती है, गलत करे सही करे, किसने पैसा गलत नहीं डाला हुआ, किस जगह नहीं डाला हुआ। आपके मुल्क में टीम पे जो स्पॉन्सर लगते हैं उनकी को आप छानबीन करते हैं कि इनका पैसा वाइड है, क्लियर है, नहीं है, बैरियर डाउन है, तो ये बात कहने की बात है। कंपनी खोली थी तो उनको चीफ सिलेक्टर नहीं बनना चाहिए था जी, बस कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये सारा मामला था। अपनी स्टेट एजेंसी लाए, आपको 10 मकान बिक रहे, ठीक है, बिल्कुल, जब एजेंट है आप उसी एजेंट को देंगे जहां पर आपको इंटरेस्ट मिलता हो। आप ऐसे बंदे को देंगे, यहाँ पर देंगे इंजमामुल हक को जब सारी चीजें पता थी कि वो वहां पर शेयर होल्डर है, रिजवान को भी पता था कि वहां से शेयर होल्डर है, आप वाइस कप्तान है, आप जो है वो फ्रेंचाइज के कप्तान है, मतलब एक पूरा जो है ना यहाँ पर एक पूरा ग्रुप बना हुआ था।
यूनुस खान का मुझे चैंपियन ट्रॉफी 2009 याद आ रही है, जब यूनुस खान कप्तान थे तो 9 खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसमें शाहिद खान आफरीदी, कामरान अकमल, मिसबाउल हक, शोएब मलिक और एक बहुत मतलब उमर अकमल, ये सारे एक शामिल थे। कुरान शरीफ पे शाहिद खान आफरीदी भी थे उसमें, कामरान अकमल थे। कामरान शाहिद और कुरान शरीफ पे हल्फ लिया गया था कि यहाँ से कोई बात आगे नहीं जाएगी। क्या बात थी कि यूनुस खान थोड़े सख्त थे तो ज्यादा उनको कप्तानी से हटाया जाए, फिर उनकी शिकायत की क्रिकेट बोर्ड से, तो ये चीजें होती आई हैं। और बाद में जो है ना हमारे उन्हीं लेजेंड को जो है वो, अब जब यूनुस खान तो अपने साइड में होकर चले गए, लेकिन उसके बाद जो कप्तान बने उनका क्या हुआ, इंजामुल हक ने 7 साल कप्तानी की, फिर उसके बाद मिसबाउल हक आ गए 4 साल कप्तानी की, मतलब उन्होंने क्या रिजल्ट दिया पाकिस्तान को। यूनुस खान ने तो आपको T20 वर्ल्ड कप जितवाया। नहीं एलियसन, अभी जो आपने राजनीति और जावेद मिराज के कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र किया, तो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है वो? पीजे मीर साहब एक सहाफी जी हैं, है, मैं जानता हूं पीजे मीर पिछले हफ्ते मेरे साथ थे। राष्ट्रपति साहब ने जावेद मिर्जाज को थप्पड़ मारा था और बुरा भला कहा था, जिस पर पीजे मीर साहब के खिलाफ राष्ट्रपति साहब ने 1 अरब हर्जाने का नोटिस भी उनको भेज दिया है। अब आगे मामला किस तरह से चलता है, पहले तो उन्होंने तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी है। मामला सेट करा देंगे, इस्लामाबाद पिंडी के बीच में बूट आएगा, उधर से रूट आएगा, मामला सेट होगा। नहीं, लेकिन बात यह है कि हम इस तरह की कंट्रोवर्सीज में पड़ते क्यों हैं? जिस तरह से आप इंतजाम की बात हो रही थी, अगर वर्ल्ड कप के दौरान इस तरह की कोई चीज़ निकल कर आती है तो हमारे ड्रेसिंग रूम पर किस तरह के असरात पड़ते हैं, हमारी टीम उससे सफ़र करती है। आसिम साहब, भारत में हम लोग वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, पाकिस्तान से दूर हैं, होम ग्राउंड नहीं है, होम कंडीशंस नहीं है, भारत तो हमारे रिवायती हरीफ है। अगर उन ग्राउंड्स के अंदर पाकिस्तान खेल रहा है और ऐसी चीज़ें निकल कर आए तो ड्रेसिंग रूम पर क्या असरात पड़ते हैं? देखिए भाई, बात यह है कि ड्रेसिंग रूम की तो आप बात करें बाद में, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आपने कौन से ऐसा एक्सप्लॉइट किया, कौन सा ऐसा परफॉर्मेंस दिया। ये जो इशू उठाए तो अभी रिसेंटली उठाया ना, आप अपनी परफॉर्मेंस देखें ना, कब से आप खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में, जब से आप गए पार्टी से, उस वक्त तक तो ये बात नहीं हो रही थी ना। तो उस वक्त हमारी टीम कर रही थी पुअर परफॉर्मेंसेस, ठीक है। और ये पुअर परफॉर्मेंसेस का नतीजा है जो आज ये तमाम केसेस उठ के आ रहे हैं। अगर ये टीम जीत रही होती, सब कुछ अच्छा होता, तो केस भी नहीं उठते। जो उठाने वाले होते हैं टाइम फ्रेम का बड़ा सोच समझ कर फैसला करते हैं, ठीक है। उनको पास पता होता है उनको कि कब किस केस को उठाना है, किस केस को दबाना है, किस केस को, मतलब एक केस उठाने के लिए और एक केस दबाने के लिए दूसरा केस उठा दिया जाता है। इस मुल्क का ये अलमिया है, ना सिर्फ इसमें खेलों में बल्कि पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही होता है। आप मेरी पॉइंट को समझने में क्या कहना चाह रहा हूं? और बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। आपने देखा होगा कि 4 महीने पहले जब अभी ये कोई ऐसी चीज नहीं आई थी तो एक सहाफी ने ये खबर ब्रेक की थी कि टीम जो है ना कोई और बना रहा है, टीम चीफ सेलेक्टर नहीं बना रहा है बल्कि टीम जो है ना वो एजेंट बना रहे हैं। ये खबर पहले लीक हो चुकी थी कि 4-4, 5-5 खिलाड़ियों के एक ही एजेंट थे, फिर 6 खिलाड़ियों के बने, वो 7 के बने, फिर 8 के बने, फिर वो चीफ साहब का जिक्र कर रहे हैं, वो हमदर्द की दवा तो नहीं है? जी हमदर्द की दवाओं से मिलता जुलते हैं। अच्छा। जी और इसके अलावा वो एक साफी ऐसे भी हैं जो यहाँ पर भी आ चुके हैं, कंपनी के अंडर में आता है टिश्यू की, जी मतलब वो खबरें ब्रेक हो चुकी थी यहाँ पर। अभी आपने कल देखा होगा, मैंने एक बड़े चैनल पे, बहुत बड़े चैनल के ऊपर 3 बाबाएं बैठे हुए थे और बाबा जिक्र कर रहे थे क्रिकेट बोर्ड के चीफ के खिलाफ बातें कर रहे थे कि इन्होंने जो है वो बाबर आजम की कैसे लीक कर दी, ये वॉइस कैसे लीक कर दी, और ये तो बहुत खराब बात है। और ये बाबर आजम टीम का कप्तान है, तो यही टीम के कप्तान थे जो बोर्ड को ब्लैकमेल कर रहे थे, यही खिलाड़ी थे जो टीम को ब्लैकमेल कर रहे थे। हम आईसीसी के इवेंट में नहीं जाएंगे, हम ये लोगों नहीं लगाएंगे, हम उस पर नहीं जाएंगे। फिर उनके बीच में आया एक एजेंट कह रहा नहीं मैं 48 घंटों में ये मामला क्लियर करा दूंगा। तो वो बात भी तो करे ना बाबा बैठ के कि वो वहां पर ब्लैकमेलिंग गलत हो रही थी, तो ये जब चीफ जो कर रहे हैं ये भी गलत कर रहे हैं। तो एक तरफ बात करें क्योंकि उनके दामाद खेल लें, किसी के भतीजे खेल लें, किसी के साड़ू खेल लें, किसी के मतलब पूरी रिश्तेदारी खेलिए, वो बाबे कभी उस तरफ नहीं जाएंगे। और हमने बाबे को बैठ के देखा यहाँ पर। अब बाबू ने बात शुरू कर दी है कि अगला कप्तान, एक ने कहा कि शादाब को होना चाहिए क्योंकि उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, क्योंकि एक वो बैठे हैं सुसर बैठे हैं चैनल पे, और उसी चैनल पे बैठ के एक सुसर और कह रहे हैं कि मैं आपसे इख्तलाफ करता हूं, कप्तान शाहीन आफरीदी को होना चाहिए कि वो उनके दामाद है। अब ये यहाँ पर देखेंगे मतलब ये कोई सुसर अपने दामाद को अगर कप्तान बनाना भी चाहता है तो अपने मुंह से ये अल्फाज अच्छे लगते हैं। मतलब यहाँ पे मफादात का टकराव जो शुरू हो चुका है। बिल्कुल साफ साफ ऐसा लग रहा है कि अपने भांजे भतीजे इंजमामुल हक ने जिस दिन रिजाइन दिया, अगले ही मैच में जो है वो इमामुल हक ड्रॉप हो गए। इससे पहले क्यों ड्रॉप हो रहे थे? मतलब उनके ऊपर हाथ था, कोई साया था, बाबाओं का साया रखेंगे। बाबाओं ने हमारी टीम को तबाह कर दिया। मुल्तान तो औलियाओं का शहर है, तो मुल्तानी है, तो वहाँ पे बाबा तो बहुत, बस वही बाबाओं से गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जावेद साहब, अब पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, जाहिर है इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र अगर आगे बढ़ के सोचें, बड़े ग्राउंड्स पर सोचें, तो 2 मैचेस पाकिस्तान के बाकी हैं, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। अब पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई की सूरत हाल है, मैच जीतने बहुत अहम है। आप क्या समझ रहे हैं कि दोनों टीमें पाकिस्तान को ज़ेर कर देंगी या पाकिस्तान कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकता है? मेरे ख्याल में अब तक के अगर मैचेस देखे जाएं तो पाकिस्तान ने वाहिद मैच है बांग्लादेश का जहां पे अच्छी सी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम को साउथ अफ्रीका ने शिकस्त दी है, तो पाकिस्तान के अंदर भी भरपूर सलाहियत है।
लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जिस दिन पाकिस्तान का मैच है उस दिन 75% बारिश के चांसेस हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाए और फिर पाकिस्तान की टीम वहीं से अपना पत्ता कटा ले। लेकिन जहाँ पे कुछ बातें की जा रही थी कि जिस तरह अभी मफादात के टकराव की बात चल रही थी, जैसे एक आपने बताया कि पीजे मीर साहब ने जो है वो राशिद लतीफ़ के हवाले से, मेदाद के हवाले से एक कंट्रोवर्सी शुरू की, तो उसमें जिस तरह फैज़ान ने कहा कि कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जिस तरह जावेद मियादाद और शाहिद आफरीदी का इशू हुआ था वैसे ही बड़ों ने बिठा करके उस मसले को हल कराया, ये भी मसला हल हो जाएगा। वो 1 अरब रुपये हर जाने का ख्वाब देखते रहे, वो कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ जिस तरह से अभी आसिम ने बात की थी कि एक केस को दबा के दूसरा उठा दिया जाता है, तो मैं यहाँ समझता हूँ जहाँ पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्मेंस की है, जहाँ इंजमामुल हक ने इस्तीफा दिया और बहुत सारी चीज़ें आई हैं, उसमें एक बात और हुई है। वो बात यह है कि सरफराज से मुलाकात हुई है ज़का अशरफ साहब की। सरफराज और धानी दोनों बैठे ज़का अशरफ के सामने, और अंदर की खबर ये है कि ज़का अशरफ साहब ने जो है सरफराज को कप्तानी की पेशकश भी की है। अब देखना ये है कि जब फॉर्मेट नहीं मालूम, लेकिन ये कहा गया कि उनको कप्तानी के लिए तैयार किया जा रहा है कि आप तैयार रहें। अब बात जिस तरह से फरहान भाई ने की थी कि यहाँ पे जो खिलाड़ी की जो खेल रहे हैं टीम के अंदर, वो 2 शख्सियात ऐसी हैं कि वो 2 खिलाड़ी जो है एक दामाद है दूसरे साबिक प्लेयर्स के, तो यहाँ मफादात का टकराव टीम में शुरू हो चुका है। लेकिन जहाँ पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की बात निकल के आ रही है कि ये सारे इशूओं के बाद, तो मैं कह रहा हूँ एक खबर ये भी हो सकती है उसमें कि सरफराज की जब मुलाकात हुई है तो इस वजह से भी कुछ बेहतरी आई है टीम में और उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी सरफराज का खतरा देखिए, अभी आज जो मैच हो रहा है इंडिया का, आज एक बेहतरीन रिकॉर्ड बनते बनते रह गया। सचिन तेंदुलकर भी वहाँ मौजूद थे, सुनील गावस्कर भी मौजूद थे और विराट कोहली से अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, बात चल रही थी। आज ये रिकॉर्ड, आप मेरा रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, 49 सेंचुरी हो जाती। और बंबई के क्रिकेट ग्राउंड पे जहां तेंदुलकर भी मौजूद थे, लेकिन वो 12 रन की कमी से वजह से विराट कोहली ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं सके। रिकॉर्ड तो टूट ही आएगा, हो सकता है इसी वर्ल्ड कप में नहीं, वो तोड़ नहीं सके, तोड़ने नहीं दिया गया, बराबर नहीं करने, बराबर हो गया था जी, बराबर वही तोड़ने। किस तरीके से वो आउट हुआ है? नहीं, तरीके का खैर मैं नहीं कहता, तरीका तो सबका स्टाइलिश ही होता है। आप तरीके पे स्लो वन बोलती है। कराची में खाने का तरीका क्या रहा है, तो ये तरीके को जोड़ो तो देखिए, कराची जिम खाना एक बहुत अच्छा, कराची का नाम है, पाकिस्तान का नाम है, वहाँ बड़ी बड़ी टीमें खेली हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट कराची जिम खाना से शुरू हुई। आपका लग करे पेट प्रमोशन है, आप उनसे पैसे नहीं, हम उनसे कोई ऐसी बात नहीं है। आप हमेशा इस किस्म की बात करते हैं, ये गलत बात है फरहान भाई। आप फैजान भाई इस किस्म की बात नहीं किया करें। हम जो बात कर रहे हैं उस पर बात किया करें। बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट पे बात हो रही है, आप उस पर बात करें। विराट कोहली पे उन्होंने कहा, 40 साल से T20 विराट कोहली को देखें, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है, बाबर आजम को उससे कंपेयर किया जाता है। 90 पे आउट हुआ लास्ट मैच में, आज 88 बनाए। हाँ, लास्ट मैच में 90s का शिकार हुआ। अब भी 80s का बाबर का विराट से कंपैरिजन बनता है इस स्टेज पे? जो बनाते हैं उनसे पूछे, मैं तो बनाया नहीं, तो इसमें इस लेवल पे है नहीं। तो 20 सेंचुरी का फर्क है, आधो आध। 20 सेंचुरी की बात नहीं, टेक्निकली, टैक्टिकली, मेंटली अप्रोच कुछ भी नहीं है बाबर। अभी उसके एड़ी जूती का फर्क है, अंगूठे और। चले ठीक है, इसी बात से कंटिन्यू करिएगा। नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना, हिटेड मूवमेंट आ गया है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तमाम गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप हमारा है, प्रेजेंट्स बाय मेडिकैम और पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। बात हो रही थी क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से और पाकिस्तान की जर्नी जो वर्ल्ड कप में बाकी रह गई है। 2 मैचेस पाकिस्तान ने और खेलने, और पाकिस्तान अगर सुपर 4 में चला भी जाता है तो पाकिस्तान के सामने भारत, साउथ अफ्रीका और जो है न्यूजीलैंड की टीम भी हो सकती है और ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है। बड़ा पाकिस्तान के लिए चैलेंज होगा। मिर्ज़ा साहब, आप क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर भी जाता है, जस्ट इमेजिन अगर हम कर भी लें, तो आपको क्या लगता है कि वो जर्नी भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी? देखिए, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला है बाबर को चेंज करना पड़ेगा। जब बाबर का पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ बाबर जब बैटिंग करने आया था, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि बाबर को इस वक्त जो है ना अपने आप पे प्रेशर नहीं लेना चाहिए था, नीचे से भेज देता किसी को, क्योंकि उस वक्त जो बाबर ने वो शॉट खेला है ना, वो शॉट खेल के उसने फ़खर की सेंचुरी भी खोई, अपना मेयार भी खो दिया। तो ये कप्तान को चाहिए अपना शफल करे अपने नंबर पे, या किसी को लाए, क्योंकि पाकिस्तान, अब आप देखें साउथ उसका जो अफगानिस्तान का कप्तान था, जो उसने जो इनिंग खेली थी, उसने बिल्कुल कप्तान इनिंग खेली थी, अपने आप हेड डाउन कर दिया था और दूसरों को खिला रहा था और 5 से 6 रन लेके चल रहा था। हमें ये करना पड़ेगा, बाबर को भी चाहिए कि टास्क दे कि 5 से 6 रन मुझे चाहिए, चाहे अपने आप 1 डाउन आए या शफल करे जरूर। रिजवान को ना भेजे 4थे नंबर पे। देखिए रिजवान कमर भाई, आपने ये बात नहीं बोली थी, बात मैंने बोली थी, बाबर नहीं चाहिए, आप अपने पर क्रेडिट ले गए ऑफ द रिकॉर्ड मैच। नहीं जी, आपने आप ये गलत नहीं किया करें। आपने इस टाइम का कि इस पर प्रेशर है, इस पर दबाव, ये नहीं कहा था कि ऊपर नहीं, ये ऊपर इफ्तिखार का मैंने कहा था, उसके कहने बैठी नहीं, ये कमर भाई ये गलत है। यही हम लोग बैठे हुए थे, फैजान ने ये कहा था कि इस वक्त
इस वक्त अगर विकेट गिरती है तो इफ्तिखार को भेजना चाहिए। जी मैंने कहा था, मुझे अपने आपने ये कहा था कि बाबर का दिन अच्छा नहीं लग रहा, बाबर अपनी बैटिंग खराब करेगा, ये कहा था, मैं नहीं कहा था कि आना नहीं चाहिए। आप देखे नहीं बताया मुझे, मैंने दुनिया को देखा। फैजान बाकर एक छोटे से कोच होकर ये सोच रखते हैं, तो हमारा थिंक टैंक जो बैठा है 25-25 लाख ले रहा है। और ये बाबर अबर का नहीं, लफ्ज गलत है। बाबर क्या करेगा, भेजने वाले फुप्पा के जो लड़के हैं, जिनकी औरतें उनके जो बफादार भाई हैं हमारे, और ये मैनेजमेंट का काम बैटिंग ऑर्डर कप्तान तय करता है। अगर कप्तान बैटिंग ऑर्डर तय नहीं कर रहा तो कप्तान छोड़ दे। मेरी बात का एक जवाब दे दें। मोमेंटम टीम का बनता है इनिंग का आपके पावर प्ले से। पाकिस्तानी प्लेयर्स लगातार पावर प्ले को जाया करते आ रहे हैं। पावर प्ले में 50 रन और दूसरी टीम 80 रन कर रही है। तो आप ही समझते पाकिस्तान की ये भी एक लैग है, पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं कर। देखिए इस मैच में जो ये टूर्नामेंट चल रहा है कि फर्स्ट पावर प्ले में 2 प्लेयर बाहर होते हैं और सेकंड 10 से लेके 40 तक आपको सिर्फ 5 अंदर करने होते हैं, 4 बाहर खिलाड़ी। और 4 बाहर का वो बड़ा गलत, वो बड़ा बॉलर की मौत है वो, समझे। बॉलर को के लिए, सबके लिए नहीं, सबके लिए। तो वो हम तो सब दबे हुए हैं ना, आज हम दबे हुए हैं, तो इस वजह से हमारे ऊपर ये सारी चीजें आ रही हैं। वो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि ये उसने इंतजाम नहीं किया। आज आप मैच जीत जाए, न्यूजीलैंड को मार दो, सब खामोश हो जाएंगे। फैजान बाकर साहब, इसके अंदर पावर प्ले की जिस तरह ये बात कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए तो नहीं, सारी टीम्स के लिए, तो इसमें मैनेजमेंट का क्या किरदार है? और कप्तान, होल सोल कप्तान की जिम्मेदारी है ग्राउंड में फील्डिंग, प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस की। तो बाबर आजम को आज आप देख रहे हैं कि कप्तानी पे पूरा उतर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं सही। बॉल लीडर जो होता है ना, वो कप्तान बनता है। हाथ साथ ही आप किसी को उठा के कप्तानी देंगे ना, कप्तान होता नहीं, बनाने से कप्तान हो नहीं जाएगा। कप्तान हर किसी की बस की बात नहीं कप्तानी करना। और रही बात आपने कहा मैनेजमेंट ग्राउंड में फील्डिंग का, तो भी आप 12 में आगे बोल भी सकता है, इसमें कुछ नहीं है। राहुल द्रविड़ ने मैच के दौरान यहाँ से पेपर निकाला था और पूरी सिचुएशन रीड की थी 21 अशारिये में मुझे किसको करानी है। जब राहुल द्रविड़ खेल रहे कप्तान तो होकर, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप भी पर्चे लेके चलने का जहन कमजोर है नहीं तो पेशावर में बादाम मंगवा दूंगा, बाबर को भेज दूंगा, मां कबूल करे तोहफा और आ जाए मेरे पास, मैं बताऊंगा कैसे मजबूत करना दिमाग को, कप्तानी। तो ये मैनेजमेंट का काम होता है, बाहर से बता भी सकती है, तो कोई इसमें वो नहीं है। स्टूडेंट को सिखाने के लिए टीचर अपने नुमाइंदे भेज सकते हैं। सबसे अहम सवाल है, बाबर पे बात हो रही है, सब पे हो रही है, सबसे ज्यादा मुश्किल है डायरेक्टर, टीम डायरेक्टर बैठे, हेड कोच बैठे, एंड्रू पॉटिक बैठे, बैटिंग कंसल्टेंट जो है उनसे तो लाओ, किसी दिन मैदान में उनसे तो सवाल करें कि बैटिंग कंसल्टेंसी हो कहाँ रही है। ये कौन सी नेट पर आप उसामा मीर को बैटिंग नहीं करा रहे, 8वें नंबर पर उससे 2 रन नहीं बनाएगा, आप उस पर लानतान करेंगे। तो ये किसने लगेगा 5-5 कोचिंग स्टाफ, वो थ्रो डाउन क्यों नहीं कराने, मौलाना नमाज पढ़ रहे हैं या किसी की नमाज पढ़ा रहे हैं अब्दुल साहब मुल्तान सुल्तान के। और जिस तरह से और ये आपने पावर प्ले की बात की थी, देखिए शाम में पावर खत्म हो चुका था लड़कों का, पार्टियां हैं, इंडिया है, गरीब गए पहली बार, आंखों की चंदिया गई है बिल्कुल। दुबई एक गांव का बंदा शहर पहुंचता वैसी हालत होती है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं, पाकिस्तानी टीम के बच्चे चले गए, दुनिया में घूमती है। अगर इंडिया चली गई पहली बार तो कोई बात नहीं, इसलिए पावर प्ले बिल्कुल। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। तमाम गेस्ट का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मजीद भी आने वाले प्रोग्राम्स में रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे टाइम हमारा खत्म हो गया है, ट्रांसमिशन कल भी होगी, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।